ये सारे क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं चेक किए तो 69th बीपीएससी का जो पेपर है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, आप जाके देख लीजिए। 69th बीपीएससी पिछली बार मित्रों इकोनॉमिक्स में देखिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पे आपसे प्रश्न पूछा गया था। आपसे बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या जो पूछी गई थी वो आपका बिहार के संदर्भ में था, उसके सेंसस का क्वेश्चन। इसके अलावा केंद्र सरकार ने गैर योजना व्यय के बारे में जो कथन थे वो आपसे पूछे गए थे। राष्ट्रीय आय के आंकड़ा जो है उसके लिए आपके कार्यालय का जो कौन सा संस्थान है जिसे जारी करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा आपसे संघ सरकार के वित्त में जो नवीनतम विकास के बारे में स्टेटमेंट दिए गए थे वो पूछे गए थे। आपसे आरबीआई का जो विदेशी मुद्रा भंडार है एफआईआर होता है, जिसमें आपका एफसी है जिसे विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति कहा जाता है, सोना, आपका एसडीआर, आरक्षित किस्त स्थिति, इस तरह के बहुत सारे स्टेटमेंट देके कई सारे क्वेश्चन आपसे बनाए गए थे। शिशु मृत्यु दर पे आपसे आंकड़े पूछे गए थे। आपसे औद्योगिक नीति संकल्प पूछा गया था। 1956 का जो औद्योगिक नीति संकल्प है ये पूछा गया था, किस डेट को ये लागू हुआ। आपसे दिवाला शोधन अक्षमता जो बैंक्रप्सी वाला कोड है वो आपसे उसके संदर्भ में आपको स्टेटमेंट देके पूछे गए थे। उत्पादन संबद्ध योजना आपसे उसके 4 स्टेटमेंट बना के आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। स्वामित्व योजना आपसे पूछा गया था। अनुच्छेद 360 के तहत जो आपके कई सारे स्टेटमेंट आपको दिए गए थे वो पूछे गए थे। अगर आप देखेंगे इन सारे लेंदी प्रश्नों को तो मित्रों अगर आपने इकोनॉमी सर्वे पढ़ा है, कॉन्सेप्ट आपकी सही है और आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ा तो ये सारे बड़े बड़े जो स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन थे बहुत आसानी से एलिमिनेट हो रहे थे। ये लास्ट ईयर जो आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, मैं आप इसको किस तरीके से आपने एलिमिनेट किया मतलब आराम से कर सकते थे, इस पर मैं आपको एक वीडियो बना के आज ही मतलब कोशिश करूंगा कि आपको ये जो 15 से 16 प्रश्न पूछे गए थे कहां पर किस तरीके से आप एलिमिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर आपको वीडियो बना के देता हूं। पर आप लोगों ने समझना है कि आखिर बहुत बड़ा किसी चीज के बारे में आपने डर पैदा नहीं करना अपने अंदर, क्योंकि मित्रों देखिए आप अगर देखेंगे तो इकोनॉमिक्स के अप्लाइड जो सेक्शन है, अप्लाइड सेक्शन मैं किसे कहता हूं, मान लीजिए यूनियन बजट इकोनॉमी सर्वे में किसी स्कीम की बात की गई है, मान लीजिए आपसे कोई अभी हाल ही में कोई नया वैसा विधेयक है जो पारित किया गया है संसद के द्वारा, उसकी बात हो रही है। इसके अलावा मान लीजिए कोई ऑलरेडी आपका पहले से सिस्टम जो है उसको पूछ लिया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि भाई स्वामित्व योजना क्या है, या इसके अलावा आपसे बैंक्रप्सी वाले कोड के बारे में पूछ लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो कई बार तो बहुत पहले से ही चीज़ें चल रही हैं उसी के कंपोनेंट्स आपसे पूछ लिए जा रहे हैं, या फिर जब आपको 4-4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो आप भाषा के स्तर पे उसमें कई जगह बहुत एक्सेसिव डेटा दिया जाता है जो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं अगर थोड़ा सा आपने दिमाग को खोल के आपने एलिमिनेशन और आपने कॉमन सेंस को लगाना सीख लिया। तो मित्रों यहाँ पूरा मैटर ये है कि आप लोग तेजी से बिहार का बजट इकोनॉमी सर्वे, यूनियन बजट इकोनॉमी सर्वे की जो समरी है उसके साथ ही साथ थोड़ा सा जब आप किसी करंट की मैगजीन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर अगर किसी विधेयक की बात हो रही है, किसी तकनीक की बात हो रही है तो हल्का सा उसके बारे में जानकारी को याद रखिए। जैसे हम नोबेल प्राइज़ मिले हैं तो उसके बारे में आपको हल्का फुल्का याद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो उसका बेसिक उन्होंने पूछा है, जैसे प्रोटीन पे मान लीजिए कोई नोबेल आया है तो प्रोटीन के संदर्भ में थोड़ा फिर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपसे अलग क्वेश्चन भी बन सकता है बेसिक डिटेल वाला। बाकी इतिहास को थोड़ा रिफ्रेश रखिए, जर्नल बिल्कुल अच्छे से। सेकंड चीज़ है साइंस की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उतनी आपको आनी चाहिए। बाकी केमिस्ट्री एक ऐसा है कि अगर आपको मटेरियल केमिकल के बारे में जानकारी है आप तभी उसे कर पाएंगे। तो मित्रों इस तरीके से आपने बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि देखिए छोटा छोटा भी अगर आप डेटा धीरे धीरे कलेक्ट करेंगे और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके फिजिक्स की, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, उसके अलावा मित्रों यहाँ पर जो आपके PYQ है इसके महत्व को कम मत समझिए, क्योंकि PYQ क्या है आपको सही डायरेक्शन और दिशा देता है। यहाँ पर देखिए आपने देखा होगा 66 बीपीएससी के बाद आपका यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 67 में ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पेपर अभी तक अगर आप देखेंगे तो 69 पेपर को सच में थोड़ा टफ है। इसीलिए यहाँ पर आपकी 300 से 350 वैकेंसी के बाद भी कटअप जो है 92 को इसने टच किया है, अगर मैं जनरल मेल की कटअप की बात करूँ। लेकिन आप ये भी मानिए कि अगर सेम वैसा ही आपके सामने पेपर आ जाए, अगर सेम 69th बीपीएससी जैसा पेपर जो है 2000 वैकेंसी पे इस बार सामने आता है तो यहाँ पर ये कटअप आपकी जो है ये 83 से 84 क्वेश्चन को ही टच करेगी मैक्सिमम, अगर इसी स्तर पे आपके सामने पेपर आता है। तो मान के आपने चलना है कि पहले से कोई स्कोर अपने दिमाग में सेट मत करिए, लेकिन तब भी प्रयास करिए कि किसी भी पेपर में अगर मान लीजिए बहुत टफ पेपर आता है तब भी आपको प्रयास करना है कि कम से कम भी आपका 1/3 नेगेटिव के साथ 60%, मतलब अगर आप यहाँ पे 150 प्रश्न करने जा रहे हैं तो 90 प्रश्न आपको 1/3 के साथ यहाँ निकाल लेने चाहिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए। इसलिए मित्रों जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, समय को कम मानते हुए एंजाइटी स्ट्रेस में जाके 10 लोगों से अब सलाह मशवरा करने का समय नहीं है।
आपके अंदर जितनी क्षमता है उसे आप अब घंटों में मत मानिए कि 8 घंटे पढ़ लो, 6 घंटे पढ़ लो, तब भी हो जाएगा। बड़े बड़े आपको वीरता वाले बातें या फिर आपको बिल्कुल चीज़ों को आसान कह के बताने वालों से थोड़ा सावधान रहना है। मित्रों, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं आप, जितना एक्सट्रीम, अगर आपको लगता है कि आपको किरण कंपटीशन 2 दिन में फिनिश करनी है या 3 दिन में आपको उसको फिनिश करना है, 3 दिन में कर दीजिए उसको। बस उसमें घंटे मत जोड़िए, 15, 17, 18 जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि अब आप जितना डेटा पढ़ेंगे ये 30 दिन में पढ़ा हुआ डेटा आपको याद होगा। जितनी ज़्यादा आप लोग टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी एलिमिनेशन ट्रिक जो है वो अच्छी रहेगी और आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो लगातार पढ़ते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करिए और इस समय निगेटिविटी से दूर रहिए। इसीलिए मित्रों 1 घंटा अपना जो है शरीर को जरूर दीजिए, जैसे कि योगा, व्यायाम वगैरह जैसी चीज़ें। बाकी सात्विक भोजन लीजिए, हल्का भोजन रखिए अपना डिनर में, ताकि आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह की रुकावट ना आए और आपको अच्छी एक गहरी नींद आए। तो मित्रों दिमाग से शांत रहिए और अपने इस समय जो आपके कर्म है इन्हें थोड़ा सा बल देने की आवश्यकता है। और मित्रों अब आपको बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़ना है, कमज़ोर नहीं पड़ना है, क्योंकि ये ऐसी घड़ी है जहाँ तो आप पूरे साल एक प्रोसेस में रहेंगे, नहीं तो फिर आप अगले 71th बीपीएससी की तैयारी की सोचेंगे और उसका वेट करेंगे भैया उसमें कितनी वैकेंसी आएगी, और इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आने वाली। तो सचेत हो जाइए और बिल्कुल जाग जाइए।